सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के कारण हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और नारे लगाए। इस घटना से एक बार फिर यह सवाल उठता है कि आखिर मुसलमान ऐसे कार्टूनों से क्यों नाराज होते हैं। आइए जानते हैं। तुर्की के इस्तांबुल में सोमवार को एक बार फिर हिंसक झड़पें हुई, जब पुलिस ने गुस्साए भीड़ पर रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे, जो पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरें बनाने वाले व्यंग पत्रिका के फैसले का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी थी। झड़पों के बाद लेमेन पत्रिका के 4 कर्मचारियों, प्रधान संपादक, ग्राफिक डिजाइनर, संस्थागत निदेशक और कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में तुर्की के आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने इस चित्र को बेशर्म कहा, जबकि न्याय मंत्री यिल्माज तुनू ने कहा, कोई भी आज़ादी किसी भरोसे के पवित्र मूल्यों को बदसूरत तरीके से हास्य का विषय बनाने का अधिकार नहीं देती है। ये घटना फ्रांस की 2015 में हुई चार्ली हेब्दो की घटना की याद दिलाती है, जब 2 हथियारबंद बंदूकधारियों ने फ्रांसीसी व्यंग पत्रिका के ऑफिस पर हमला किया था और पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाने के इल्ज़ाम में 12 लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसे में ये सवाल काफ़ी अहम है कि पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरें बनाना चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, इसकी वजह से मुसलमान काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और सड़कों पर हिंसक रूप ले लेते हैं। इस बारे में हम तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर तुर्की के लोग क्यों सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इस्तांबुल में लेमन पत्रिका में काम करने वाले कर्मचारियों ने एक कार्टून बनाया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद और पैगंबर मूसा को आसमान से मिसाइलों की बारिश के बीच हवा में अभिवादन करते हुए दिखाया गया था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग काफ़ी गुस्से में नजर आए, जिसको देखते हुए पत्रिका के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि लेमेन, जो एक साप्ताहिक राजनीतिक व्यंग पत्रिका है, उसने अपने कार्टून का बचाव करते हुए कहा कि ये इस्लामिक पैगंबर का चित्रण नहीं था। इसके संपादक तुनके अकगुन ने बताया कि कार्टून को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर में इजराइल की बमबारी में मारे गए एक मुस्लिम का नाम मोहम्मद के रूप में काल्पनिक रूप से रखा गया है। इस्लामिक दुनिया में 200 मिलियन से अधिक लोगों का नाम मोहम्मद है। उन्होंने कहा, इसका पैगंबर मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा पत्रिका ने कार्टून का बचाव किया और कहा कि इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है ताकि लोगों में उत्तेजना पैदा हो। कार्टूनिस्ट इजराइल द्वारा मारे गए एक मुस्लिम को कार्टून के रूप में दिखाकर उत्पीड़ित मुस्लिम लोगों की धार्मिकता को चित्रित करना चाहता था। उसका कभी भी धार्मिक मूल्यों को कमतर आंकने का इरादा नहीं था। लेकिन तुर्की की घटना कोई अकेली घटना नहीं है जब पैगंबर मोहम्मद के चित्रण या कैरिकेचर के कारण विरोध या हिंसा हुई हो। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना 7 जनवरी 2015 को फ्रांस के चार्ली हेब्दो पत्रिका के ऑफिस में घुसने वाले भाइयों सईद और चेरिफ कैची की होगी, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के चित्रण के लिए 12 लोगों की हत्या कर दी थी। इससे पहले सितंबर 2005 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब डेनिश अखबार जायलैंड पोस्टपेन ने कार्टूनों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें से कुछ में पैगंबर मोहम्मद को बम के साथ आतंकवादी के रूप में दर्शाया गया था। आइए अब बात करते हैं कि आखिर मुसलमान मोहम्मद पैगंबर के कार्टून पर क्यों भड़क जाते हैं। कई मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद का चित्रण अपमानजनक है और इसे ईश निंदा होती है। कुरान या हदीस में कहीं भी अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर का जिक्र नहीं है। हालांकि कुरान के अध्याय 42 के आयत नंबर 11 में लिखा है कि अल्लाह आसमान और ज़मीन का मालिक है, उसकी कोई भी समानता नहीं है। ऐसे में मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह को इंसानी हाथ से किसी छवि में कैद नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अल्लाह और पैगंबर का अपमान माना जाता है। कई इस्लाम के जानकार ये भी मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद एक पाक दामन फरिश्ता है, जिसकी तस्वीर बनाना इस्लाम पर हमला है। इस्लाम में तस्वीर बनाने को मूर्ति पूजा के रूप में भी देखा जाता है, जो इस्लाम के मानने वालों के लिए हराम बताया गया है। इसलिए जब भी कभी पैगंबर मोहम्मद या किसी भी फरिश्ते की तस्वीर का जिक्र होता है तो दुनिया भर के मुसलमान काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।